पीसीएसजी के प्रोग्राम में स्वागत है आपका। आइए सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य चुनाव आयोग से संबंधित है? विकल्प ए अनुच्छेद 210, विकल्प बी अनुच्छेद 243, विकल्प सी अनुच्छेद 324 या विकल्प डी अनुच्छेद 355। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। राज्य में स्थानीय निकायों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और निष्पक्ष चुनाव कराने का कार्य निर्दिष्ट किया गया है, अतः विकल्प बी सही है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आयोजित किया गया था? विकल्प ए 1929, विकल्प बी 1932, विकल्प सी 1938 या विकल्प डी 1940। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में आयोजित किया गया था। इसने ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पूर्ण स्वशासन, संप्रभुता और ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई, अतः विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्य नहीं है? विकल्प ए मध्य प्रदेश, विकल्प बी महाराष्ट्र, विकल्प सी राजस्थान या विकल्प डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी पश्चिम बंगाल। सोयाबीन भारत में खरीफ की फसल है। यह मुख्य रूप से वर्टिसोल और संबद्ध मृदा में वर्षा आधारित फसल के रूप में उगाया जाता है, जहां फसल के मौसम में औसत वर्षा 900 मिलीमीटर होती है। भारत में प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हैं, अतः विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र चार्टर का गठन किया गया था? विकल्प ए 1940, विकल्प बी 1945, विकल्प सी 1956 या विकल्प डी 1960। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी 1945। संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945 में बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कैदियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कैदी होने के बावजूद उनके मौलिक स्वतंत्रताएं और मानव अधिकार, सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के संधि तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संधि में निर्धारित हैं। अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? विकल्प ए महानदी, विकल्प बी ताप्ती, विकल्प सी नर्मदा या विकल्प डी कावेरी। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी कावेरी। अमरावती, भवानी, हेमावती, लोकायावनी, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती आदि नदियां कावेरी की सहायक नदियां हैं। इस नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से है। कावेरी नदी के अपवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है और यह नदी श्रीरंगपट्टनम व शिव समुद्रम द्वीप से होकर बहती है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहते हैं। दूसरा, हिमालय से निकलने वाली नदियों के बहाव की प्रवृत्ति केवल हिमनदों के पिघलने की मात्रा के द्वारा नियंत्रित होती है। तीसरा, दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 या विकल्प डी उपरोक्त सब। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी केवल 1 और 3। इस नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है। उत्तर भारत के हिमालय से निकलने वाली नदियों के बहाव की प्रवृत्ति हिमनदों के पिघलने तथा वर्षा दोनों के द्वारा नियंत्रित होती है। वहीं दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है, जो प्रायद्वीपीय पठार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। चूंकि दक्षिण भारत की नदियां हिमनदों से नहीं निकलती हैं, इस कारण इनकी बहाव प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? विकल्प ए कोसी, विकल्प बी यमुना, विकल्प सी सुवर्णरेखा या विकल्प डी हुगली। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी हुगली। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और इसे भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। बराकर इसकी एक मुख्य सहायक नदी है और इस नदी को दामोदर घाटी कारपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने इसके बहाव को नियंत्रित कर लिया है, अतः कथन डी सही है। सिंधु नदी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सिंधु की सहायक नदी व्यास कुल्लू घाटी से गुजरती है।
दूसरा जम्मू कश्मीर में अवस्थित डल झील झेलम नदी पर अवस्थित है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, एक और दो दोनों। सिंधु की सहायक नदी व्यास रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में महाखड्ड का निर्माण करती है तथा पंजाब के मैदान में हरिके के पास सतलज नदी में जा मिलती है। बता दें कि झेलम नदी पर वुलर झील अवस्थित है तथा यह नदी कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से बहते हुए एक तंग व गहरे महाखड्ड से गुजरती हुई पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी में मिलती है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। दूसरा, महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी केवल दो। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है और इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद है जो हिमालय में बंदरपूंछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर स्थित। सोन नदी दक्षिणी तट पर गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है और यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। महानंदा गंगा की एक अन्य प्रमुख सहायक नदी है जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। नेल्सन मंडेला नियम संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया? विकल्प ए 1999, विकल्प बी 2007, विकल्प सी 2010, या विकल्प डी 2015। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।